हालेलुया, जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। अ वेरी गुड मॉर्निंग। एक और नया दिन खुदा ने हमें दिया है, परमेश्वर का धन्यवाद। और हम अपनी आइडेंटिटी को ना भूलें कि हम उसके स्वरूप और समानता में बनाए गए हैं। तो हम हमारे जीवन से सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर को महिमा मिले। जो बातें परमेश्वर को महिमा नहीं देती, हम रोज परमेश्वर के वचन में जाएं और देखें कि परमेश्वर हमारे जीवन से क्या चाहते हैं, और हम आत्मा के चलाए चलें और अपनी शरीर की अभिलाषाओं को पूरा ना करें। आइए हम वचन में जाएंगे, जो हमारे आत्मा की रोटी है, हमें अंदर से स्ट्रॉन्ग करता है और हमारे जुओं को तोड़ता है। और हम 10 आज्ञाओं पे बात कर रहे हैं, और आज की जो 10वीं आज्ञा है वो है डू नॉट कॉवेट। हिंदी में है, तू किसी के घर का लालच ना करना, ना तो किसी की स्त्री का लालच करना, ना किसी के दास दासी व बैल गधे का, ना किसी की किसी वस्तु का लालच करना। तो परमेश्वर का वचन है, और बाइबल में बहुत जगह लिखा हुआ है कि जो लालच करना है या कॉवेट करना है वो मूर्ति पूजा के बराबर है, और मूर्ति पूजा अपने आप में एक आज्ञा तोड़ना है। तो बाइबल में हम एक आज्ञा भी जब तोड़ते हैं, वो सारी आज्ञाओं को, पूरी 10 आज्ञा हमारे कहीं ना कहीं हम उसे तोड़ देते हैं, क्योंकि हम लालच करते हैं। तो हम लालच में कई बार चोरी भी कर लेते हैं, व्यभिचार भी करते हैं, हम मूर्ति पूजा भी करते हैं, परमेश्वर को पहला स्थान नहीं देते, हम अपने बड़ों की आज्ञाओं को तोड़ते हैं, अपनी मन मर्जी करते हैं। तो हम सारी आज्ञाओं को कहीं ना कहीं एक आज्ञा तोड़ने से सारी आज्ञाएं तोड़ देते हैं। जबकि वचन में हमें लिखा हुआ है कि हम परमेश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज करें तो हमें सब चीजें मिल जाएंगी। परमेश्वर का वचन वो हमारा पिता है। अगर हमें किसी चीज की कमी है, कोई चीज हमें जरूरत है, हम उससे मांगे, जो हमें देगा। उसको पता है हमारी जरूरतों का। अगर हम इब्रानियों की पत्री में आए, उसके 13 चैप्टर और 5th वर्स को देखें, वहां लिखा है, तुम्हारा स्वभाव लोभ रहित हो, और जो तुम्हारे पास है उसी पर संतोष किया करो, क्योंकि उसने आप ही कहा है, मैं तुम्हें कभी ना छोड़ूंगा ना त्यागूंगा। तो अगर परमेश्वर हमारे पास है, वो हमारे लिए काफी है। और हम जो खुदा ने हमें दिया हुआ है, हम उसमें कंटेंटेड रहें, सेटिस्फाइड रहें। परमेश्वर को पता है, हम अपने घर में, जो घर है हमारा, जो हमारे पास खुदा ने हमें चीजें दी हुई हैं, हमारे कपड़े हैं, हमारे पास हमारी दूसरी चीजें हैं, हमारे पास जो हमारी फाइनेंसेस है, हमारी जॉब्स है, हमारा बच्चे है, हमारे पति है, हमारे माँ बाप, भाई बहन, जो भी है, हम उनमें खुश रहें, अपनी खुशियों को अपनों में देखें। जो हमें प्रभु ने चर्च दिया है, हम उसमें अपने बहन भाइयों के साथ हम प्रभु की बातों में बढ़ते जाएं। तो जो कुछ हमारे पास है उसमें हम थैंकफुली, उसी में हम जो है अपने सेटिस्फाई हो, और अपनी खुशियों को ढूंढें। हम अगर खुदा के वचन में याकूब की पत्री में आए, उसके 4th चैप्टर में देखें, वहां लिखा है, तुम में लड़ाइयां और झगड़े कहां से आए? क्या उन सुख विलासों से नहीं जो तुम्हारे अंगों में लड़ते भिड़ते हैं? तुम लालसा रखते हो, तुम्हें मिलता नहीं। तुम हत्या और डाह करते हो और कुछ प्राप्त नहीं करते। तुम लड़ते झगड़ते हो, क्योंकि जो तुम चाहते हो तुम्हें मिलता नहीं। तुम मांगते हो पर पाते नहीं, क्योंकि तुम्हारी इच्छा ही बुरी तरह से है। लिखा हुआ है, हे व्यभिचारिणियों, क्या तुम नहीं जानते कि संसार से मित्रता अपने परमेश्वर से वैर करना है? तो हम परमेश्वर के वैरी हो जाते हैं जब हम आइडल वर्शिपिंग करते हैं, जब हम दूसरी चीजों का, जो लीगल नहीं है हमारे लिए, उन चीजों का मोह रखते हैं। और आगे लिखा है, क्या तुम ये समझते हो कि पवित्र शास्त्र कहता है कि आत्मा को उसने हमारे भीतर बसाया है? क्या वे ऐसी लालसा करता है जिसका प्रतिफल डाव? खुदा का पवित्र आत्मा हमारे अंदर है, वो हमें परमेश्वर की धार्मिकता में चलने में हमारी सहायता करता है। तो हम परमेश्वर के आत्मा की आवाज सुनकर हम आगे बढ़ने वाले हो। लिखा हुआ है, पुट टू डेथ ऑल दैट इज अर्थली इन यू, मार डालो अपने उन शरीर के अंगों जो तुम्हें पाप कराते हैं, और परमेश्वर की ओर अपना, हमारे को फोकस रखना है, यीशु की ओर देखना है। वो हमारे लिए परफेक्ट एग्जाम्पल है। हम यीशु मसीह को देखकर उनसे सीखते हैं, इसीलिए वचन को पढ़ना जरूरी है। लिखा है, परमेश्वर के निकट आओ तो वो तुम्हारे निकट आएगा। हे पापियों, अपने हाथ शुद्ध करो, अपने हृदय को पवित्र करो। दुखी हो, शोक करो, रो, अपने आप को दीन करो परमेश्वर के आगे, तो वो तुम्हें शिरोमणि
बनाएगा, वो तुम्हें एग्ज़ॉल्ट करेगा। तो हमारा जो जीवन है, वो परमेश्वर की धार्मिकता में हम अपने पिता के बच्चे दिखें, हम उसके उसके जैसा उसको इमिटेट करें, उसके स्वभाव में बदलें और परमेश्वर के नाम को खराब ना करें, बल्कि इस संसार में एक लाइट बने। तो आइए हम परमेश्वर के इस जीवित कलाम को के द्वारा परमेश्वर आप सबको बहुत ब्लेस करे। हम एक गीत गाएंगे। हम्म, डोरी होर ना दे प्यार वाली छड़ दे कि यीशु तैनू बोलदा, दिलों कुफर ते गरूर सारे कड दे कि यीशु तैनू बोलदा। ਤੈਨੂੰ ਕੱਲਿਆ ਸੀ ਨੇਕੀਆਂ ਕਮਾਨ ਨੂੰ, ਤੈਨੂੰ ਕੱਲਿਆ ਸੀ ਨੇਕੀਆਂ ਕਮਾਨ ਨੂੰ, ਤੂੰ ਤੇ ਪੁੱਜਿਆ ਏ ਰੱਜ ਕੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ, ਔਖਾ ਹੋਵੇਂਗਾ ਹਜ਼ੂਰੀ ਮੇਰੀ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿ ਯਿਸੂ ਤੈਨੂੰ ਬੋਲਦਾ, ਡੋਰੀ ਹੋਰ ਨਾ ਦੇ ਪਿਆਰ ਵਾਲੀ ਛੱਡ ਦੇ ਕਿ ਯਿਸੂ ਤੈਨੂੰ ਬੋਲਦਾ।